यदा यदा हि धर्मस्य। प्रणाम। विजय भारत। युग प्रवर्तक प्रभु श्री कृष्ण ने समस्त मानव जाति को गीता रूपी ज्ञान देकर पुरस्कृत किया। गीता वचन आज भी मानव जाति को उचित धर्म पालन का संदेश देते हैं। प्रभु श्री कृष्ण के निर्वाण के बाद नित्य प्रलय को माना गया और उस प्रलय के पश्चात के काल को कलयुग माना गया। ग्रंथानुसार कलयुग पाप युग रहेगा। इस युग में द्यूत, मद्यपान, व्यभिचार और हिंसा को आश्रय रहेगा। कलयुग में असत्य, गर्व, काम वासना, वैर, शत्रुता और रजोगुण का प्रभाव अधिक रहेगा। परंतु कलयुग में केवल संकल्प से ही पुण्य फल प्राप्त होते हैं। कलयुग में तप, शुद्धता और दया ये धर्म के पोषक गुण रहेंगे। काल अनुसार कलयुग में अनेक शासक हुए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे शासकों और शासनों में वैर उत्पन्न होते गए। इन्हीं वैर और शत्रुता का रूपांतर युद्ध में होते गया। असंख्य युद्ध होते गए। युद्ध पूर्व और युद्ध पश्चात यज्ञों का चलन प्रचलित हुआ। यज्ञ के नाम पे यज्ञ में पशुओं की आहुति देने की परंपरा प्रचलित होने लगी। पशु यज्ञ, सोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और कभी कभी नरमेध यज्ञ भी होने लगे। इन्हीं सभी यज्ञों के कारण प्रजा में भय निर्माण होने लगा। धीरे धीरे सनातन संस्कृति का रूपांतर पाखंड में होने लगा। धर्म का गर्भ ज्ञान समाज के शिक्षित और उच्च वर्णीयों के पास कुंठित रहा और ये समाज के उच्च शिक्षित, उच्च वर्णीय लोग राजाश्रय लेके अपने स्वार्थ अनुसार ग्रंथों को विविध विविध मान्यताओं में रूपांतरित करने लगे। समाज में विषमता आने लगी। वंचित घटकों को अमानवीय और गुलामी के गर्त छाया में धकेला गया। स्त्रियों का सम्मान विलुप्त हुआ। विलासी प्रवृत्ति बढ़ने लगी और इन्हीं सब अनियंत्रित स्थितियों में महात्मा बुद्ध का मगध प्रांत में जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध ने जब अपने जीवन में रुग्ण, वृद्ध और मृत अवस्था को देखा तो उन्होंने राज ऐश्वर्य को त्याग कर सत्य का मार्ग, सुख का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया और अंततः उन्हें वो परम गुह्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। सब दुखों का कारण तृष्णा, इच्छा होती है। ये उन्होंने समाज को समझाने का काम किया। मोक्ष तथा महानिर्वाण की प्राप्ति के लिए वासनाओं का त्याग करना अनिवार्य है। संपूर्ण सृष्टि में एक ही तत्व है, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। उस तत्व को जानने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक बुद्धि और सम्यक विचार ये मनुष्य जीवन को योग्य मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा उन्होंने समाज को प्रबोधित किया। जिस प्रकार किसी प्रथम कक्षा के बालक को बड़े बड़े समीकरण समझाए नहीं जा सकते, उसी प्रकार उस समय की जो प्रजा थी वो पूर्णतः अज्ञान में थी। पुरुष, प्रकृति, तत्व, अहंकार, अद्वैतवाद, ब्रह्मात्म ऐक्य यह सब जानना असंभव था। कदाचित इसी कारण से महात्मा बुद्ध ने उस समाज को इन सब
बातों में न उलझते हुए जीवन का सरल मार्ग समझाया। सरल जीवन पद्धति में उन्होंने अष्टांग योग का मार्गदर्शन किया। ब्रह्म, पुरुष, प्रकृति, इन सब बातों को भूलकर उन्होंने समाज को यही समझाने का प्रयास किया कि कम से कम अच्छे मनुष्य बनो। अच्छे मनुष्य धर्म का पालन करो। उन्होंने समता का, बंधुता का, आदर्श मानव जीवन पद्धति का पुरस्कार किया। तत्वदर्शी महात्मा बुद्ध को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम काल गति को आगे बढ़ाते हैं। द्वापर के अंत में प्रभु श्री कृष्ण ने यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याज्यम कर्ममेव तत्, ये संदेश मानवों को दिया था, जिसमें यज्ञों की अतिशयोक्ति हुई। अकारण पशु यज्ञ होते गए। उस पश्चात महात्मा बुद्ध ने यज्ञ की महत्वता को कम किया और तप, धारणा और योग की तरफ मनुष्य जीवन को आकर्षित किया। सब समस्याओं का जड़ है अति। जैसे कहा जाता है, अति दानात् बलिनाशो, अति गर्वात् दशनो, अति सर्वत्र वर्जते। अति पशु यज्ञ का चलन प्रचलित होने से समाज अति हिंसक हुआ, परंतु महात्मा बुद्ध के संदेश के पश्चात समाज अति अहिंसक बना। बुद्ध महानिर्वाण के बाद शिशुनाग के वंश ने मगध का सत्ता कार्यभार संभाला। इस मगध साम्राज्य के धनानंद शासन के समय प्रजा अतिकर, असुविधा इनसे ग्रासित थी। भ्रष्टाचार अंतिम चरम पे था। संपूर्ण भारत अनेक गणराज्यों में विभाजित हुआ था। उनमें तक्षशिला, पंचनद, कठ, आयुधजीवी, कैकय, यौधे, गणक, सौभूति, मालव, शूद्रक, ऐसे अनेक छोटे छोटे गणराज्य थे, परंतु सबसे बड़ा गणराज्य उस समय का मगध ही था। इसी समय पश्चिम के अलेक्जेंडर नामक वीर योद्धा ने भारत पे आक्रमण किया। ये ग्रीक योद्धा युद्ध शास्त्र में निपुण था। उसने अनेक पश्चिमी देशों को बड़े ही सहजता से पराजित किया था और धीरे धीरे उसने अपनी विशाल सेना को हिंदू कुश पर्वत के पार खड़ा कर दिया। कहा जाता है इन यवनों के जो पूर्वज थे वो भी आर्य ही थे और भारत के आर्यों की एक शाखा पश्चिम में गई थी। ययाति पुत्र अनु और उनके वंश को अन्वायन कहा जाता था और अन्वायन शब्द का ही बाद में यवन शब्द में रूपांतरण हुआ। ये यवन भी प्रकृति के पूजक थे। वैदिक संस्कृति के अनेक देवताओं का इन यवनों के देवताओं से या उन देवताओं के नामों से साम्य मिलता है। जैसे कि अलेक्जेंडर स्वयं को ज्यूस का पुत्र कहता था। ये ज्यूस शब्द वैदिक सभ्यता के एक देवता के नाम से मिलता है, द्यू नाम के। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब यवनों ने हिंदू कुश पर्वत के पास अपना डेरा लगाया तो उन्होंने अपने पितृभूमि में आने का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। यवनों की जीवन पद्धति और सनातनों की जीवन पद्धतियों में भी काफ़ी साम्य था। मृत्यु पश्चात चिताग्नि देना, ईश्वर को अनेक देवी देवताओं के रूप में पूजना, पशु यज्ञ करना, ऐसे अनेक साम्य उनकी सभ्यता और हमारी सभ्यताओं में मिलते थे। अलेक्जेंडर धीरे धीरे भारत के एक गणराज्य
तक्षशिला तक आ गया था। जिस तरह अलेक्जेंडर ने ईरान, पर्शिया आदि वैभवशाली राष्ट्रों को परास्त किया था, उस सहजता से उसका सैन्य बल भारत में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसके मुख्य कारण भारत का पर्जन्य ऋतु, भारत के घने जंगल, उनकी सेना ने हाथी नाम का बलाढ्य प्राणी कभी देखा भी नहीं था, जिसके साथ उनको शत्रु रूप में सामना करना पड़ने वाला था। इसके अलावा जटिल कुटिल लोगों के षड्यंत्र, विष कन्याओं का प्रयोग, उनके खाने पीने में, मद्यपान में विष का प्रयोग, जिससे अलेक्जेंडर और उसकी महान सेना को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी धांधली में वीर अलेक्जेंडर का भारत के वीर शासक महाराज पुरुषोत्तम के साथ भयानक और विध्वंसकारी युद्ध हुआ। ये युद्ध पश्चात अलेक्जेंडर के सेना में बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। अलेक्जेंडर की सेना वापस अपनी मातृभूमि जाना चाहती थी, परंतु अलेक्जेंडर पूर्ण भारत को विजयी करना चाहता था। अंततः अलेक्जेंडर विवश होकर अपने मातृभूमि को लौट रहा था। इस दौरान किसी एक वीर भारतीय योद्धा ने अपने बाण से अलेक्जेंडर की छाती को भी भेदा था। अलेक्जेंडर और उसकी सेना भारत भूमि और भारतीयों से पूर्ण तरह से भयभीत हो चुकी थी और वो जल्द से जल्द समुद्र मार्ग से अपनी मातृभूमि को लौटना चाहते थे। दुर्भाग्यवश अलेक्जेंडर अपनी मातृभूमि को वापस नहीं लौट सका। प्रवास के दरमियान ही बेबीलोन में उसका विष प्रयोग से मृत्यु हुआ। अलेक्जेंडर की मृत्यु पश्चात जो भूभाग अलेक्जेंडर ने जीता था, उसके ऊपर रोमन सेनाओं ने अपने अपने क्षत्रपों की नियुक्ति की। हिंदू कुश के आसपास के आज के अफगानिस्तान वाले प्रदेश में सेल्यूकस नाम का एक क्षत्रप नियुक्त हुआ था। इस परकीय आक्रमण से भारतीयों का राष्ट्रीय आत्मसम्मान, राष्ट्रभक्ति जागृत हुई और भारतीय समाज को एक अम्मल वाला, एक छत्र, अखंड भारत का एक शासक होना चाहिए, ऐसा लगने लगा। इस धांधली में आचार्य चाणक्य जैसे महान क्रांतिकारी शिक्षक ने अखंड भारत को एक अति उत्तम शासक दिया, जिनका नाम इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण उत्तर भारत में एक छत्र राज्य स्थापन किया और उन्होंने एक विशाल सेना का निर्माण किया। उनकी सेना में 6 लाख का स्थल दल था, 30,000 घुड़सवार, 2,000 युद्ध प्रशिक्षित हत्ती, 5,000 रथ और 50,000 युद्ध सहायक थे। जब सेल्यूकस ने पुनः भारत पर आक्रमण किया तो इस समय सम्राट चंद्रगुप्त ने यवनों का पूर्णतः पराभव कर दिया और उन्हें पूरी तरह से पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। युद्ध की संधि रूप में सम्राट चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस की बेटी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस पश्चात सम्राट चंद्रगुप्त का पुत्र महाराज बिंदुसार, इन्होंने भी मौर्य वंश का और मौर्य साम्राज्य का चारों दिशा में विस्तार किया। सम्राट बिंदुसार पश्चात महान अशोक भारत का शासक बना। सम्राट अशोक ने भी मौर्य साम्राज्य के विस्तार उज्जैन तक किया, परंतु कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और सम्राट अशोक धम्म को शरण गए। धम्म अर्थात वो बुद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। स्वाभाविक रीति से शासक के बाद उनकी प्रजा भी धम्म की अनुयायी बन गई और पूर्व तथा उत्तर भारत में बुद्ध धर्म का प्रसार होने लगा।
चूँकि बुद्ध तत्व अहिंसावादी थे और उनको राजाश्रय मिला था, तो प्रजा का बहुतांश भाग बुद्ध स्तंभ, स्तूप और विहार में आकर्षित होने लगा। उन स्थानों पे प्रजा को मुफ्त में अन्न धान्य और वस्त्र मिलने लगे। इसी कारणवश धीरे धीरे प्रजा बुद्ध धर्म के प्रति और आकर्षित होने लगी। इस समय क्षत्रिय मनोवृत्ति का पूर्णतः नाश हुआ था। शिकार करना, यज्ञ करना, मांसाहार करना, मद्यपान करना, ये पूर्णतः निषिद्ध और इनके ऊपर पाबंदियाँ भी लगी थी। ऐसे इस अति अहिंसा वातावरण में जो सनातन वैदिक मत वाले लोग थे, उनका प्रक्षोभ बढ़ने लगा और इस प्रक्षोभ रूपी अग्नि में घी का काम किया बैक्ट्रियन लोगों के आक्रमण ने। ये बैक्ट्रियन लोग, जिन्हें एशियन ग्रीक माना गया था, जो रोमनों ने एशिया में अपना वंश विस्तार किया था, ये उन्हीं के वंशज थे। इनका राजा डेमोट्रियस था। डेमोट्रियस को प्रतिबंध करने वाला भारत में कोई नहीं था और अंततः डेमोट्रियस उसने अयोध्या में अपनी राजधानी बनवाई थी। परंतु जब उसने दक्षिण में हमला करने का विचार किया तो दक्षिण के वैदिक मतवादी सनातनी महाराज खारवेल ने डेमोट्रियस पर बहुत ही भीषण हमला किया। उससे भयभीत होकर डेमोट्रियस पुनः पंजाब के पार भाग गया। इस डेमोट्रियस का पराभव बैक्ट्रियन लोगों के लिए अतिशय अपमानास्पद था। बैक्ट्रियन लोगों का महान सेनापति मिनेंडर पुनः भारत के ऊपर हमला करने की योजना बनाई, परंतु मिनेंडर ने हमला करने से पूर्व भारत की समाज व्यवस्था उत्तम रीति से समझने का प्रयत्न किया। उसने समाज में फूट पैदा की। जैन तथा बुद्धवादी लोगों को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया और उसने इनको आश्वस्त किया कि जीत पश्चात वो उनको अधिक महत्व देगा। लोभोश जैन तत्वज्ञानियों ने मिनेंडर को अपना त्राता मान लिया और उसका भारतीय नामकरण मिलिंद भी कर दिया। इसी बीच मगध साम्राज्य में सत्ता में उद्रेक हुआ। मगध साम्राज्य के एक सैनिक ने मगध सम्राट का शिरच्छेद करके मगध साम्राज्य को हस्तांतरित कर लिया। उस सैनिक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने भारतीय समाज व्यवस्था में पुनः जोश भरने का काम किया। उसने सनातन वैदिक व्यवस्था को सर्वतोपरि माना। अहिंसा परम धर्म जैसे ब्रीद वाक्य लुप्त हुए और उत्तर भारत में, पूर्व भारत में परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम जैसे भगवद गीता के श्लोक उद्घोषित होने लगे। पुष्यमित्र शुंग ने मिनेंडर का पूर्णतः सर्वनाश कर दिया और बुद्ध और जैन धर्मियों के अनुयायियों को सख्त रीति से दंडित किया। पुष्यमित्र शुंग का और उनके वंश का शासन लगभग 300 साल रहा। उस पश्चात मध्य एशिया में शक, हून और कुषाण जैसे हिंस्र जातियों ने उपद्रव किया था। ये बहुत ही हिंस्र थे। इनके सैन्य बल में वृद्ध, स्त्री, बालक और पुरुष भी थे। इनमें अपने आप में हमेशा वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे। इसी वजह से शकों ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया। शकों की टोलियाँ बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, गुजरात तक पहुंच गई। अंततः शालिवान राजाओं ने और उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने उनको पूर्णतः पराभूत करके भारतीय संस्कृति और सभ्यता में सम्मिलित कर लिया। शकों को पराजित करने के स्मृति में शालिवाहनों ने शालिवान शक की स्थापना की, जो एक कालगणना का परिमाण है। उसी तरह सम्राट विक्रमादित्य ने भी विक्रम संवत्सर की स्थापना की।
वो भी एक कालगणना का परिमाण है, जिसे हम महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक में युगादि भी कहते हैं। सम्राट विक्रमादित्य जो थे, ये गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त थे। इन्होंने अपने नाम के आगे विक्रमादित्य ये भूषण लगाया था। बाद में भारत पर कुषाणों ने आक्रमण कर दिया। ये कुषाणों का आक्रमण बहुत ही भीषण था, जिसका सामना शालीवाहन भी नहीं कर पाए। आंध्र और कलिंग के शासन इस बीच में कुषाणों को आह्वान दे रहे थे, परंतु वो आह्वान पर्याप्त नहीं था। कनिष्क ये कुषाण राजा था। इसने पुरुषपुर में, आज के पेशावर में, अपनी राजधानी बनाई थी। कनिष्क भारतीय उपासना पद्धति से विशेष रूप से प्रभावित था और अंततः उसने बुद्ध धर्म का स्वीकार किया। कनिष्क ने बुद्ध धर्मियों के जो दो मुख्य पंथ है, हीनयान और महायान, उसमें से महायान इस पंथ में सम्मिलित हुआ। अपने शासनकाल में कनिष्क ने बुद्ध धर्म का खूब प्रचार किया। बहुत से पाली और प्राकृत भाषा के ग्रंथों का उसने संस्कृत में रूपांतर करवाया। कनिष्क सम्राट इतना शक्तिशाली था कि उसने चीन पे भी आक्रमण किया था। कनिष्क के मृत्यु के पश्चात कनिष्क के पोते ने बुद्ध धर्म का त्याग कर वैदिक सभ्यता का आश्रय लिया और उसने अपने आप का नाम वासुदेव कर लिया। और इसी तरह कुषाण भारतीय सभ्यता में विलीन हो गई। मगध के लिच्छवी इस बुद्धगण के प्रमुख की बेटी का विवाह एक सामंत के बेटी के साथ हुआ और चंद्रगुप्त प्रथम उनको संतान के रूप में प्राप्त हुआ। इस चंद्रगुप्त ने 10-12 वर्षों के भीतर ही मगध, अयोध्या, प्रयाग, ये मध्य भारत के राज्य अपने शासन में सम्मिलित किए। इस चंद्रगुप्त का महान पुत्र, जिसे सम्राट समुद्रगुप्त कहते हैं, इस सम्राट समुद्रगुप्त का राज्यकाल सनातनियों का सुवर्ण काल समझा जाता है। समुद्रगुप्त ने अपने राज्य का विस्तार चारों ओर किया। पश्चिमी जगत सम्राट समुद्रगुप्त को हिंदू नेपोलियन भी कहते हैं। सम्राट समुद्रगुप्त के काल में असंख्य स्थापत्य निर्माण हुए। उनके राज्य की सीमा पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सभी राज्यों को, सभी गणकों को मिलकर बनी थी। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को परमोच्च स्थान सम्राट समुद्रगुप्त के समय ही हुआ था। उनके काल के निर्मित स्थापत्य, वास्तु आज भी वर्तमान में उनके महान शासन का परिचय देते हैं। उन्हीं के समय नृत्य, संगीत और असंख्य कलाओं का विस्तार हुआ। ये हुआ शासन का विस्तार। वैसे तो वैदिक सनातन सभ्यता प्राचीन, अति प्राचीन काल से चल रही है। सनातन संस्कृति में, जैसे कि पहले बताया गया है, निसर्ग पूजा, यज्ञ, हवन हुआ करते थे, परंतु सनातनियों का कोई विशिष्ट स्थान नहीं था कि जहाँ पर वो एकत्रित होकर प्रार्थना या ध्यान कर पाए। इसी बीच भारत में एक आध्यात्मिक युग प्रवर्तक ने जन्म लिया, जिन्हें हम आद्य प्रवर्तक श्री शंकराचार्य कहते हैं। श्री शंकराचार्य का जन्म भारत के दक्षिण के केरल राज्य में हुआ। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। उन्होंने संपूर्ण भारत का अभ्यास किया था। भगवान श्री कृष्ण के अद्वैतवाद का मार्ग उन्होंने आगे और प्रशस्त किया।
ब्रह्मसूत्र भाष्य, गीता भाष्य, ऐसे अनेक ग्रंथों के ऊपर उन्होंने लिखान किए थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में 272 के ऊपर ग्रंथ लिखे थे। वैदिक सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने एक विस्तारित जीवन पद्धति का मार्ग चुना। वैदिक सनातन संस्कृति का विस्तारित रूप ही है हिंदू धर्म। जैसे कि बताया गया था, तत्कालीन समय में विविध उपासना पद्धतियाँ थी। जैसे कि पहले बताया गया है, कुछ ईश्वर को साकार लक्ष्मी नारायण के रूप में पूजते थे, कुछ ईश्वर को निराकार शिव शक्ति के रूप में पूजते थे, कुछ ईश्वर को प्रकृति के रूप में पूजते थे और इनकी मान्यताओं में भेद थे। निराकार उपासना पद्धति वाले शैव थे, साकार उपासना पद्धति वाले वैष्णव थे, प्रकृति पूजक शाक्त थे। आदि शंकराचार्य ने समाज को उपासना पद्धति का मार्ग स्वयं चुनने को कहा। उन्होंने समाज को उपासना पद्धति के मार्ग को तथा ईश्वर के साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण ऐसे अस्तित्व को मानने का स्वातंत्र्य दिया और उस पश्चात भारत में देवालयों की निर्मिति का काम शुरू हुआ। इसके पूर्व भारत में मूर्ति पूजा अथवा देवालय नहीं थे। आदि शंकराचार्य की प्रेरणा से शैवों के लिए संपूर्ण भारत में 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई, वैष्णवों के लिए 4 धामों की स्थापना हुई, शाक्त मान्यताओं के लिए 51 शक्तिपीठ की निर्मिति हुई। श्री शंकराचार्य ने धर्म संस्कृति पे होने वाले परकीय आक्रमण को भांप लिया था और धर्म, संस्कृति और सभ्यता के रक्षण के लिए उन्होंने एक विशिष्ट सेना का निर्माण किया। वो सेना आज भी वर्तमान है। उन्हें हम अखाड़े वाले तथा नागा सन्यासी कहते हैं। उनका अस्तित्व ही इसके लिए निर्माण हुआ कि धर्म रक्षा के लिए वो सदैव तत्पर रहे। इस तरह आदि शंकराचार्य ने एक नई उपासना पद्धति और एक नई मान्यता को जन्म दिया। धर्म का काम, संस्कृति का काम, सभ्यता का काम आगे भी सरलतापूर्वक चलता रहे, इसलिए उन्होंने भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना की और अपने शिष्यों को उसका कार्यभार सौंप दिया। तब से आज तक भारत में 4 शंकराचार्यों के 4 दिशाओं में 4 पीठ हैं। प्रणाम।